उन आत्माओं को एक शक्ति मिल जाती है आत्मचिंतन करने की। हमें भी ऐसी शक्ति चाहिए और वो शक्ति सब में है। संसार में कोई मानुष ऐसा नहीं जिसमें शक्ति ना हो, कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें कोई शक्ति ना हो, कोई फल फ्रूट कोई वनस्पति ऐसा नहीं जिसमें शक्ति ना हो। वो अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, विचार है, कर्म करने की शक्ति है, कर्म को अच्छा या बुरा देखने की शक्ति है, मार्ग पे चलते हुए कांटे कंकड़ देखने की, चुनने की, हटाने की शक्ति है। ये ध्यान रखना है मनुष्यता का। जो मनुष्य अपने को देख लेता है, अपने कर्मों को देख लेता है, अपने विचारों को देख लेता है, अपनी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कहते हैं अंगों को, आँख है, कान है, नासिका है, वाणी है, हाथ है, पाँव है, इनके कर्मों को जो देख लेता है, फिर वो मनुष्य साधना के मार्ग पर चल पड़ता है। वैसे नहीं चल सकता। फिर वो साधना के मार्ग पे चल सकता, क्योंकि उसने अपने शरीर के अंगों को छोटा बड़ा होता है शरीर को देखा। उसके मन में आया कि ये तो शरीर जो है जीर्ण के शीर्ण है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी चिंता है, कभी फिक्र है। फिर वो सतगुरु के शब्दों को अपने अंदर मनन करता है, और दुनिया के जो सतपुरुष हैं, जितने भी हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही, हे मानव, तो अपने आप को देख। मनुष्य में, इंसान में यही एक कमी बहुत रही है, आज भी है, कि वो दूसरों को देखता है, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, और फिर इससे आगे निकलता है तो मूर्तियाँ भी दूसरी हैं, कैलेंडर पे लगी मूर्तियाँ वो भी दूसरी हैं। वो उनका सहारा लेता है जो बेजान चीजें हैं। और जो महापुरुष की संगत करते हैं, वो अपने अंदर जो नाम की शक्ति है सतगुरु ने दी, उस नाम की शक्ति के सहारे अपने शरीर को चलाते हैं, अनुभव करते हैं। वो थोड़ा ज्ञान में चले जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, शरीर दुख पाता है, सुख पाता है, लेकिन जो सत्पुरुषों के संगत में आ जाते हैं, उनको सहनशीलता, धीरजवान की शक्तियाँ उनके शरीर में आकर भर जाती हैं। देखो अपने अंदर तुम भी।
जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता आ जाएगी, नाम की शक्ति आ जाएगी, तुम्हारे अंदर संतोष भर जाएगा, तब तुम जहाँ भी खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, बैठे हो, उठते हो, एक तो तुम्हारे अंदर कुछ भी हो रहा है, एक तो तुम्हारे अंदर हंसी निकलेगी, और दूसरा मेन जो है सबसे बड़ा, तुम्हारा संपर्क परमात्मा से हो जाएगा, ध्यान लगा रहेगा। शरीर भी बीमार है लेकिन आत्मा नहीं बीमार। ध्यान की मस्ती भी रहेगी, शरीर की पीड़ा भी रहेगी, और अंदर का आनंद भी बना रहेगा। नाम के जो जपने वाले लोग हैं, उनके पास ये खजाना होता है। बहुत सारे आज भी एक सज्जन मेरे पास आए, परमहंस की बात बता रहे थे। परमहंस से लोगों ने कहा कि महाराज, उनको कैंसर होता था गले का, क्या आप लोगों के दुख दूर करते हो? कभी काली माँ से ये भी मांगो कि आप अपना भी कैंसर दूर हो जाए। तो कहते हैं वो हंसने लग पड़े। कहते इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं माँ को कष्ट दूं? इसलिए साधक जनों, हमेशा याद रखो, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए और मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमेशा ही याद रखना, ईश्वर तुम्हारे साथ हर वक्त है। कोई ऐसी घड़ी नहीं जब तुम्हारे साथ ईश्वर नहीं होता। हम ईश्वर के साथ नहीं होते, ईश्वर हमारे साथ हर वक्त रहता है। हमेशा ही सिमरन करते हुए मन में सदा निरोग बने रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, सदा उसकी इबादत में अपना जीवन गुजारो। जो ऐसा करते हैं उसकी निशानी है, वो जब भी चलते फिरते उठते बैठते लोगों का भलाई मांगते हैं, शुक्र मांगते हैं, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। और जब हम सारी दुनिया का भला मांगते हैं तो जो परवरदिगार है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। सबसे पहले तुम्हारे कष्टों को दूर करता है। उसको पता है कि कर्मों का कोई फल है, भुगतान करना है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर इतनी आत्म शक्ति पैदा कर देता है कि वो दुख मालूम नहीं होता, महसूस नहीं होता। ध्यान रखना, जिस साधना में तुम बैठे हो ये कोई कठिन नहीं है। लोगों ने इसको कठिन बना दिया। और लोगों ने कठिन बना दिया कि जी बड़ा मुश्किल है, परमात्मा का मार्ग ऐसा है
वो लोग जो कर्मकांडी हैं, आज से निश्चय करो कि परमात्मा तो मेरे वक्त हर वक्त साथ है। मैं सो जाता हूँ, वो सांसें मेरे को दे रहा है। हम सो जाते हैं, वो स्वप्न हमें दिखा रहा है। हम सो जाते हैं, शरीर हमारा बढ़ रहा है। कोई ना कोई तो शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। ऐसा आज दृढ़ विश्वास गुरु महाराज के दरबार में लेकर जाओ। ईश्वर बेनियाज है और उसे सबकी चिंता है। बस इतना थोड़ा सा रखो फर्क, विश्वास रखो परमात्मा पे। विश्वास ही नहीं रखते, दुनिया भर के चीज़ों पे, लोगों पे विश्वास करते हो जो नाशवान है, और जो सदा साथ रहने वाला है, अनंत जन्मों से हमारे कर्मों को जानता है। पीछे जो हो चुका, आगे क्या क्या होना है, अब क्या घटना है, उस पर विश्वास नहीं करते। तो थोड़ा ज़रूर आज सोचना, जीवन में कारण क्या है, मैं ईश्वर के भरोसे क्यों नहीं रहता। कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, किसी को देते हुए, लेते हुए, एक दृढ़ निश्चय मेरे से कोई परम शक्ति करा रही है, मैं नहीं कर रहा। कोई तुम्हारी सेवा भी कर रहा है, तो ये अनुभव करो कि ये भी परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है, ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है। उसने ही किया हुआ सब प्रबंध। कोई तुम्हें कोई चीज दे रहा है तो वो परमात्मा ही साधन बनता है, साधन बनाता है। महाराज कहा करते थे, जो साहब कुछ करना लोड़े, 100 सबब एक पल में जोड़े। हर तरफ से जो निराश हो गया, सब तरफ से हो गया, उसको समझ नहीं आती, और परमात्मा 1 सेकंड में उसका हल कर देता है। ऐसा दृढ़ विश्वास अपने ईश्वर पर रखा करो, अपने परमात्मा पर रखा करो। परमात्मा बहुत बेनियाज है। मैंने बहुत अनुभव करता हूँ, कई दफ़ा बहुत। जब किसी दुखी को देखता हूँ, दुखों को, तो पूछता हूँ। आगे वो परमात्मा भी हंस कर कह देता, मैं क्या करूँ। मैं इसे समझाता हूँ, शुभ कर्म कर। अब ये कर्मों का फल भोग रहा है, मेरा इसमें दुख सुख नहीं है, पर फिर भी इसको कहो कि नाम का सिमरन करे। मेरे नाम की सिमरन की शक्ति से ये दुख, इसको दुख नहीं आएगा। सपने में भी कई दफ़ा दुख कट जाता है, बाकी शरीर तो भाई जीर्ण कशीन है। कोई सदा नहीं रहा, सदा वो ही रहता है जो तुम सिमरन करते हो, जाप करते हो, ध्यान करते हो, उस एक परमेश्वर से लो लगाते हो जो सब में बसता है। इसलिए खो जाए और अपने परमात्मा में, वही जब तुम बैठते हो तो उसी के ही ध्यान में चले जाता है।
अपने आप ही फिर निर्विचार हो जाता है। कब वो दृष्टा बन जाता है, कब वो साक्षी बन जाता है, कब उसका शरीर छूटकर सूक्ष्म शरीर में चले जाता है, ये तुम्हारी साधना पे निर्भर है। जितनी साधना करोगे, साधना का मतलब ये नहीं कि ऐसी बड़े बड़े पाठ तो करते रहे लेकिन मनुष्य से घृणा करते रहे, छोटे बड़े से घृणा करते रहे, तेरे मेरे में फर्क रखते रहे, वो साधना नहीं होती, वो संसार होता है। इसलिए संसार से पार हो जाओ, दृढ़ विश्वास रखो, सब मेरी ही आत्मा है, मेरी जैसे ही आत्मा है। सबके दुखों को हरने वाला मेरा परमात्मा, मैं उससे ही प्रार्थना करता हूँ। कोई संसार में दुखी ना हो, रोगी ना हो, अपाहज ना हो। ध्यान रखना, ये जो बैठक है तुम्हारे पापों को काटिए, दुखों से बचाकर सुख में, शांति में ले जाने के लिए होती है। ये बुधवार की प्रार्थना बहुत ऊंची प्रार्थना है, ये तुम सबके लिए की जाती है। सबका ही भला मांगता हूँ मैं, सबके हृदयों में मैं बैठकर सबके लिए प्रेरणा भी करता हूँ, इनको कोई कष्ट ना हो। फिर पूर्णमासी की रात को तो हम सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें तो परमात्मा बहुत ही खुश होता है, क्योंकि सारी दुनिया का भला मांगना, बेअंत वो बहुत खुश होता है मेरे दाता। इसलिए सबका भला आप भी मांगा करो, और मांगने की बजाय किया भी करो, करना भी चाहिए। ईश्वर की कृपा बनी रहे, बहुत बनी रहे। सबके लिए निरोगता मांगता हूँ, आपके तन में, मन में, विचारों में कभी बीमारी ना आए, कभी आपके पाँव में कांटा ना चुभे। ईश्वर करे सदा तुम निरोग रहो। इसी प्रकार अपने परमात्मा के साथ बुधवार की बैठक में आनंद लिया करो। सबका भला मांगते हो।